डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पाठ आपका 2 चल रहा है विलयन। उसके अंतर्गत आपको क्या अणुसंख्यक गुण, अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में आप लोग को बता रहा था, जिनमें क्या है उनके निम्न गुण हैं। जैसे पहला आपका क्या होता है तो वाष्प दाब का अनुमान, आपेक्षिक अनुमान बताए थे। और ये दूसरा क्या है आपका क्वथनांक का उन्नयन। तो यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान बता दिए थे, उसका डेरिवेशन करा दिए थे और आपको सवाल भी बता दिए थे। तो अब आपका दूसरा नंबर क्या है क्वथनांक का उन्नयन, यानी क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं। तो इसको देख लीजिए आप। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, क्वथनांक क्या है एक प्रकार का ताप है। यानी किसी द्रव का वह क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। या फिर किसी अवाष्पशील विलेय किसी विलायक में मिला देने पर उसके क्वथनांक ताप में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अनुमान मतलब क्या होता है कम होना, और उन्नयन मतलब क्या होता है अधिक। यानी जो ताप की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अब देखिए वाष्प दाब और ताप में मैंने क्या ग्राफ बनाया है, जिसमें आपका क्या है विलयन का क्वथनांक क्या है और विलायक का क्वथनांक क्या है। तो देखिए ये ग्राफ है, ये आपका क्या है दाब दिया है और ये क्या है ताप है, टेम्परेचर है। तो देखिए ये आपका विलयन का ग्राफ है और ये क्या है विलायक का ग्राफ है। तो विलयन का जो क्वथनांक क्या है टीबी, विलयन का क्वथनांक क्या है टीबी है, टेम्परेचर 20 से बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जो क्या कहते हैं विलायक का क्वथनांक है वो क्या है T0B, इसी जीरो को नॉट भी कहते हैं, T0B कहते हैं। और इनका जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है डेल्टा टीबी, क्या कहलाता है डेल्टा टीबी, यानी क्वथनांक का क्या उन्नयन कहलाता है। तो ये डेल्टा टीबी क्या होता है टीबी माइनस T0B, ये क्या होता है डेल्टा टीबी जो होता है ये क्या है क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं इसको। तो ये आपका ग्राफ है, इसको आप बना लीजिएगा। और इसके बाद आप देखिए इसके आगे क्या होता है, यानी इसके आगे क्या है वाष्प दाब के अनुमान, यानी जो मैंने आपको वाष्प दाब का अनुमान पढ़ाए थे उसी के ठीक समान ये भी होता है। इस समान ही क्वथनांक का उन्नयन विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। यानी वाष्प दाब के अनुमान के समान ही उन्नयन का क्वथनांक भी विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। 1 मोल सुक्रोज, 1 मोल सुक्रोज यानी 1 मोल सुक्रोज का 1000 ग्राम जल में एक वायुमंडलीय दाब पर उसका जो है दाब होता है 373.52 केल्विन पर। यानी वो क्या होता है सुक्रोज क्या होता है उबलने लगता है, यानी वायुमंडलीय दाब पर एक वायुमंडलीय वायु दाब पर ये 373.52 केल्विन ताप पर उबलने लगता है। तो देख लीजिए आप इसके आगे इसके आगे का जो है यानी वाष्प दाब के अनुमान, वाष्प दाब के अनुमान के समान ही उन्नयन का क्वथनांक भी यानी अणुओं के विलेय के अणुओं की संख्या
पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। तो ये हो गया आपका। अब उसके आगे देखिए आपका, यानी 1 मोल सुक्रोज, 1 मोल सुक्रोज, 1 मोल सुक्रोज जो है 1000 ग्राम जल, 1000 ग्राम जल का विलयन एक वायुमंडलीय दाब पर 373.52 केल्विन पर उबलता है। अगर देखिए यानी शुद्ध विलायक, यानी यदि TB0 शुद्ध विलायक का क्वथनांक है और TB यानी विलयन का क्वथनांक है, तो डेल्टा TB, ये देखिए आप, यदि T0 भी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है और TB विलयन का वाष्प क्वथनांक है, तो डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB0। ये होगा क्या, उन्नयन का क्वथनांक, यानी क्वथनांक का उन्नयन होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का, यानी क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। डेल्टा TB क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन। यानी जो इनका अंतर होता है, यानी विलायक का ताप और जो विलेय का ताप का अंतर होता है, वो क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। तनु विलयन में इसका आगे देख लीजिए। अगर देखिए विलयन, यानी विलयन कैसा हो, तनु विलयन हो, यानी तनु मतलब होता है क्या, पतला। तनु विलयन हो तो उनमें जो क्वथनांक का उन्नयन होता है डेल्टा TB, विलयन में उपस्थित विलेय की मोलल, यानी जो इसकी मोललता होती है, मोलल सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन, तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB विलयन विलयन में उपस्थित विलेय के मोलर सांद्रता के
समानुपाती होता है। यानी जो क्वथनांक क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है, अगर तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी बी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलर सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल दैट एम। ठीक, ये क्या है, एम क्या है, मोलर सांद्रता है, अर्थात क्या है, मोलरता है। और अगर मान लीजिए प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा आपका, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी। ये क्या हो जाएगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा ये, या फिर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होगा या मोलर उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा के बी। ये है जहां आपका के बी क्या है, जहां के बी मोलर उन्नयन स्थिरांक या फिर क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, और केबी की इकाई, केबी की इकाई, यानी केबी की इकाई क्या होती है, तो केबी की इकाई होती है केल्विन किलो प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होती है। देखिए ये क्या है, डेल्टा टी बी क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, यानी मोलर सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अगर यदि हम मानते हैं, आगे देखिए, यदि M2 मोलर द्रव्यमान वाले विलेय के W2 ग्राम कामा W1 ग्राम विलायक में उपस्थित हो तो विलयन की मोलरता इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है। यानी आपकी मोलरता इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 अपान में क्या हो जाएगा M2 और W1 अपान क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि विलायक कितना है 1000 है। तो अब देखिए आप इसको जब करेंगे तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका W2 इंटू 1000 अपान में W1 इंटू M2, ये हो गया आपका। तो उसका क्वथनांक का उन्नयन क्या था, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम था, तो इसी पे हम रख देंगे। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपान में क्या हो जाएगा W1 इंटू M2। तो अब देखिए अगर हमें M2 फाइंड करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं
m2 इक्वल टू kb इंटू 1000 इंटू W2 अपान में डेल्टा TB गुणते क्या है W1। तो देखिए ये क्या है, अगर मान लीजिए कोई वाष्पशील पदार्थ, अगर मान लीजिए अवाष्पशील पदार्थ विलय किया गया, तो उसका अगर हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है, यानी M2 को फाइंड करना है, तो ये Kb क्या है, Kb आपका साड़ी दिया है, साड़ी में आपके मतलब उसमें मान दिए रहेंगे, तो जो मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है उसकी वैल्यू दिया रहेगा। और ये 1000 इंटू W2 इंटू क्या डेल्टा TB मोलर उन्नयन क्या है, ये आपका क्वथनांक का उन्नयन है, और ये क्या W1, अर्थात W2 W1 क्या है, विलायक और विलय के क्या हैं, भार हैं। और क्या कहते हैं, M1 आपका क्या दिया था 1000, M2 आपको फाइंड करना है, तो इस सूत्र से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ये आपका क्या हुआ, क्वथनांक का उन्नयन हुआ। अब इसी पर आधारित आपको सवाल बताया जाएगा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत हो या जो टॉपिक ना समझ में आई हो, उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।